कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। सोचो, एक ऐसा इंसान जो अपने देश के लिए जीते जी मर गया, जिसने अपनी पहचान, अपना नाम, अपना धर्म सब कुछ छोड़ दिया, और बदले में उसे क्या मिला? गुमनामी, दर्द और एक ऐसी मौत जिसके बारे में कोई जानता भी नहीं। यह कहानी है रविंद्र कौशिक की, जिसे दुनिया ब्लैक टाइगर के नाम से जानती है। राजस्थान का एक छोटा सा शहर श्री गंगानगर, साल 1952। एक आम से घर में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा जाता है रविंद्र। बचपन से ही वो अलग था। उसे एक्टिंग का शौक था। मंच पर जब वो आता तो लोग बस देखते रह जाते। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी, जैसे वो सिर्फ किरदार नहीं निभा रहा, बल्कि जी रहा हो। और शायद यही आग किसी और ने भी देख ली थी। 1975, लखनऊ का एक थिएटर। रविंद्र स्टेज पर एक भारतीय सैनिक का रोल निभा रहा था। सीन था, दुश्मन उसे टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन वो चुप है, टूटता नहीं, झुकता नहीं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन कुछ लोग थे जो ताली नहीं बजा रहे थे। वो उसे पढ़ रहे थे। प्ले खत्म हुआ और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर सच में देश के लिए कुछ करना है तो दिल्ली आना। दिल्ली, रॉ का हेडक्वार्टर। और यहीं से शुरू हुआ वो रास्ता जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। ट्रेनिंग शुरू हुई, लेकिन यह सिर्फ स्किल्स की ट्रेनिंग नहीं थी। ये एक इंसान को मिटाने की ट्रेनिंग थी। उसे उर्दू सिखाई गई, कुरान याद करवाई गई। उसकी चाल, उसकी भाषा, उसका सोचने का तरीका सब बदल दिया गया, यहां तक कि उसका शरीर भी। और एक दिन रविंद्र कौशिक मर गया और जन्म हुआ नबी अहमद शाकिर का। साल 1977। वो पाकिस्तान पहुंच चुका था। भीड़ में घुल गया, जैसे हमेशा से वहीं का हो। कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। फिर एक दिन उसने वो किया जो लगभग नामुमकिन था। पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन कर ली और धीरे धीरे वो मेजर बन गया। सोचो, दुश्मन देश की सेना में भारत का एक जासूस मेजर के पद पर। 1979 से 1983, 4 साल। और इन 4 सालों में उसने जो किया, उसकी कीमत शब्दों में नहीं बताई जा सकती। हर प्लान, हर साजिश भारत तक पहुंचती रही। कहा जाता है उसकी वजह से करीब 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बची। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस बीच उसे प्यार हो गया। एक पाकिस्तानी लड़की से शादी हुई, बच्चा हुआ। अब वो सिर्फ जासूस नहीं था, वो पति था, पिता था। और फिर भी हर रात वो देश के लिए जी रहा था। लेकिन जासूसी की दुनिया में एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर देती है। 1983, एक दूसरा एजेंट पकड़ा गया, टॉर्चर हुआ और वो टूट गया। नाम सामने आया, रविंद्र कौशिक, कराची, जिन्ना गार्डन। मीटिंग तय थी। रविंद्र को कुछ भी शक नहीं था। जैसे ही वो पहुंचा, चारों तरफ से घेर लिया गया। 1 सेकंड और सब खत्म। उसके बाद जो हुआ वो शायद शब्द भी बयान नहीं कर सकते। जेल, टॉर्चर, भूख, दर्द, 16 साल, हर दिन मौत से बदतर। बस एक सवाल, भारत के और कितने जासूस हैं? लेकिन वो नहीं टूटा, एक बार भी नहीं। और सबसे दर्दनाक बात, जब पाकिस्तान ने भारत से पूछा, क्या आप इसे जानते हैं? जवाब आया, नहीं। जिस इंसान ने अपना सब कुछ दे दिया, उसे उसका अपना देश भी पहचानने से इनकार कर गया। 2001, मुल्तान जेल, एक अकेली मौत, ना तिरंगा, ना सम्मान, ना कोई अपना, बस एक गुमनाम कब्र। लेकिन सच ये है, ऐसे लोग मरते नहीं, इतिहास के पन्नों में नहीं, दिलों में जिंदा रहते हैं। अगर आज हम चैन से सांस ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें उनका भी हिस्सा है। ब्लैक टाइगर अमर रहे। जय हिंद।